Bismillahirrahmanirrahim. Next question है public health policy in Pakistan aims at avoiding the underlying reasons for the development of environmental and atmospheric concentration of sulfur dioxide to protect the health of people. Which level of prevention is applied for this aim of policy? Enlist other 3 levels of prevention and 5 modes of intervention या 5 modes of prevention. अच्छा, अब सबसे पहले इसका देख लें कि सबसे कौन से थे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. मैंने आपको बताए थे जब उन्होंने 3 पूछा है ना तो हम प्राइमोडियल को स्किप करते होते हैं मेनली. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. फिर आपने बुक का ये टेबल बनाना है इसके अंदर बेसिकली प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन. ठीक है, और इसके अंदर मोड्स ऑफ इंटरवेंशन जो उन्होंने पूछा है 5 कौन कौन से हैं. 5 मोड्स ऑफ इंटरवेंशन वो ये वाले हैं. प्राइमरी में आता है मोड ऑफ इंटरवेंशन हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. सेकेंडरी में आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. टर्शरी में आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन. अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में ये चीज़ें हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ इनके नाम बता रही हूँ. आपने याद करने, और आपने अगर वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ भी इसकी अच्छे से होगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर्स टेकन इन जर्नल इन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है. फिर अच्छा, ये जो अभी रहता है इसका पार्ट ए रहता है वो हम करते हैं. यहाँ पे था नेम्स द लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन का नेम आ गया, दोबारा वही रिपीट हुआ है. फिर है नेम 60. अच्छा, ये भी नहीं है. राइट और नोट ऑन प्राइमोडियल प्रिवेंशन. अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं. रिहेबिलिटेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन. तो ये लास्ट वीडियो में डिटेल से हमने टाइप्स की हैं और एक एक टाइप की एक्सप्लेनेशन भी है. ये वाला टेबल मैंने आपको करवाया था. टाइप्स कौन कौन सी थी. मेडिकल, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन. मेडिकल में क्या था और इन सब में क्या था वो डिटेल से लास्ट वीडियो में था, मैं रिपीट नहीं कर रही. आप इनको अपने कैसे याद रखना है, आप कोई इसका निमोनिक बना सकते हैं. नहीं तो इसमें ऐसे निमोनिक की ज़रूरत नहीं, जनरल से टर्म्स हैं. आप देख रहे हैं सबसे पहले आप एक इंसान को अगर उसको कोई मसला हुआ तो आप उसकी बॉडी को ही रिस्टोर कर रहे होते हैं ना, बॉडी की कैपेबिलिटीज़ को. तो मेडिकली आप उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं. फिर उसकी सोशल लाइफ में जाते हैं. सोशल में ऑक्यूपेशन और वोकेशनल आ जाती है, और सोशल रिहेबिलिटेशन इटसेल्फ सोशल वर्ड आ जाता है. सोशली रिहेबिलिटेट करते हैं आप उसको, और फिर उसके साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करते हैं. तो ये कितनी टाइप्स हो गई इसकी. 1 2 3 4 5. ये 5 टाइप्स हैं. ये वाला क्वेश्चन मतलब कहने का पर्पज़ कि ये भी हमने पहले कर लिया हुआ है और ये वाला भी हमने कर. विच मेजर्स आर टेकन इन जनरल इन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. जो सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन है प्राइमरी प्रिवेंशन जिसे हम कहते हैं. प्राइमोडियल फर्स्ट है, सेकंड है प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन में था हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. तो हेल्थ प्रमोशन हमने एक क्वेश्चन में ये भी उन्होंने डिटेल से पूछा हुआ था, ये हम कर चुके हैं. अब इसमें उन्होंने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की डिटेल पूछी है. तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है बेसिकली. इसमें ना मेजर्स एप्लीकेबल टू अ डिजीज़ और अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस टू इंटरसेप्ट द कॉज ऑफ डिजीज़ बिफोर इट इन्वॉल्व्स मैन आर इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. अब इसको आप इसकी डेफिनेशन को नहीं याद कर सकते हैं, इतनी अजीब सी. हेल्थ प्रमोशन में हमने कहा था कि हम जनरली एक इंसान की हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. उसमें हम कहते हैं कि वो डाइटरी चेंजेस करे, वो फिजिकली एक्टिविटी उसकी अच्छी हो, और वो उसको हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं. अब स्पेसिफिक ये जनरल था, मतलब ये सारी ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी. कि हेल्दी इंसान है उसको डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं. तो ये हम जनरली एक इंसान की हेल्थ इंप्रूव कर रहे थे. अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के वर्ड से स्पेसिफिक से इंडिकेट है कि हम एक स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन अब इसमें प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे आती हैं वैक्सीनेशंस. प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में मैंने आपको बताया था ना वैक्सीनेशन आती है. तो हमने, या फिर आप वैक्सीनेशन कह दें कि आपने पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीनेशन दी, तो वो पोलियो की स्पेसिफिक प्रोटेक्शन थी. ठीक है, अगर आप स्कर्वी है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है. ये जो न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर है वहाँ पे भी एमसीक्यूज आते हैं. तो स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है. तो हम विटामिन सी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो स्कर्वी के लिए हम स्पेसिफिकली दे रहे हैं. तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है. कैल्शियम और विटामिन डी रिकेट्स प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं. और फिर वही साइड वाइज इसको अपोजिट ले जाएँ तो रिकेट्स होता है किस वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड कैल्शियम. ये मैं ऑपोजिट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो न्यूट्रिशन का चैप्टर है उसमें पूछते हैं, इसमें इस तरह के एमसीक्यूज आए होते हैं विटामिन की डेफिशिएंसी वाले सारे ना. तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है कैल्शियम की वजह से या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, और विटामिन B1 जो थायामीन होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरी डिजीज़. तो अगर हम विटामिन B1 देते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है फॉर बेरी. इफ़ वी प्रोवाइड कैल्शियम एंड विटामिन डी तो हम बोन्स और उसको टीथ को, बोन्स को, इनको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, तो ये रिकेट्स. और अगर हम विटामिन सी देते हैं तो ये स्कर्वी को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं. ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स.
जब ऑक्यूपेशनल वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें नीमोकोनियोसिस है, बाकी सारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, लेड पॉइजनिंग वगैरह है, तो उसमें हम जो स्पेसिफिकली उन वर्कर्स को हम प्रिवेंशन दे रहे होते हैं वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के लिए जब हम प्रोटेक्शन देते हैं तो वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है। द प्रिवेंटिव मेजर्स इन केस ऑफ कैंसर्स इंक्लूड अवॉइडिंग कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? अब ये टॉपिक ना फर्स्ट ईयर के लिए भी है और हमारे अब फोर्थ ईयर में भी है। तो फोर्थ ईयर वाला ने तो अब तक पढ़ चुका है ना, सारे आपने लास्ट ईयर पैथो में पढ़े थे। तो कार्सिनोजेंस थे, केमिकल कार्सिनोजेंस हैं, फिजिकल हैं, रेडिएशन वाले। तो उन सारों को जब हम प्रिवेंट करते हैं तो वो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। कैंसर के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि हम कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हम कार्सिनोजेंस को अवॉइड करते हैं। और नेक्स्ट है कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कोई हम लोग किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए कोई कीमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स जो देते हैं, ये आता है सारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। ओके, इसमें अब वो ये सारी आप एग्जांपल्स दे देंगे। इसके अलावा आप इम्यूनाइजेशन वगैरह की भी एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि वो आप EPI स्केड्यूल याद किया होगा, वो ईजी होगी, वो याद कर सकते हैं। ये भी आपने याद करनी है, तो ये सिंपल है। हमने पहले भी बायोकेम वगैरह में पढ़ी हुई, ये भी याद रह जाएंगी। अपने साथ एग्जांपल लास्ट में लिखनी है और इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं, या स्पेसिफिकली किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, एक डिजीज़ को, एक बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं जो प्रोटेक्शन, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें ना काफ़ी कन्फ्यूजन आती है सबको कि ये सिनेरियो किसका है, इसकी क्या है ना, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, इसलिए मैंने पहले ये स्किप किया था। नीचे वाले हो गए हमारे प्राइम। अब ना इसमें है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इन पाकिस्तान दैट एम्स एट अवॉइडिंग द अंडरलाइंग रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो स्मोग होगी। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर स्मोग। अब पाकिस्तान में सल्फर डाइऑक्साइड को, जो एक रिस्क फैक्टर था, उसको ही आने से हम बचा रहे हैं। रिस्क फैक्टर को आने से बचा रहे हैं, तो इट्स अ प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये प्राइमरी नहीं है। अगर हम जो कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है फिर हम बाद में कोई लेते हैं, स्मोक से प्रिवेंट करने के लिए होता है, तो वो होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड ही आने नहीं दे रहे। ठीक है, हम वो आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, स्मोक वाला, पहले, मतलब अभी तो मैंने नहीं पढ़ाया, मैं जब उस टॉपिक पे जाऊँगी वो कराऊँगी। वहाँ पे स्मोक भी 2 टाइप्स की होती है ना, तो उसमें से एक जो टाइप है वो होती है जो ये है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, और दूसरी के अंदर उसकी फॉर्मेशन चेंज थी। मैं आपको डिटेल से वहाँ बताऊँगी। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड वो रिस्क फैक्टर है स्मोक के लिए। हम हेल्थ को प्रिवेंट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आने से ही रोक रहे हैं, तो हम रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हैं। सो इट्स अ प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। स्टिल कुछ जगह पे इसको प्राइमरी लिखा हुआ है, तो बी एट सेफ साइड ऐसे भी कर सकते हैं आप। प्राइमोडियल लिख के अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्राइमरी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे ना, कुछ पास पेपर्स को सोल्यूशन बनाते हुए उन्होंने प्राइमरी भी लिखा हुआ है, लेकिन ये है प्राइमोडियल। अगर MCQ में आ रहा है तो स्पेसिफिकली गो टू वर्ड्स प्राइमोडियल। अगर SCQ में फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन आपने साथ प्राइमरी भी लिखना है तो लिख लें स्लैश लगा के। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस, जो कि हमारे था लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेम 6 डिजीजेज अगेंस्ट विच कीमोप्रोफाइलेक्सिस कैन बी डन, मेंशन द नेम ऑफ ड्रग फॉर ईच ऑफ द डिजीज एज वेल। ये हम जब इम्यूनाइजेशन वाले में जाते हैं ना, तो वहाँ पे मैं आपको कराऊंगी ये उस वाले पार्ट से, या फिर यहाँ से हम देख लेते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस वाले, ये वाला कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। कीमोप्रोफाइलेक्सिस होता क्या है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, हम कौन से ड्रग्स देते हैं। उन्होंने 6 पूछा हुआ है, ठीक है, तो हम 6 ही इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। सबसे पहले है इसमें मलेरिया में हम देते हैं क्लोरोक्वीन, और र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ RHD में देते हैं पेंसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट डिफ्थेरिया, रिफेम्पिसिन देते हैं मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, इम्यूनाइजेशन देते हैं अगेंस्ट TB, और टेट्रासाइक्लिन को हम यूज़ करते हैं हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑफ कॉलरा। सिंपली क्लोरोक्वीन फॉर मलेरिया, पेंसिलिन फॉर RHD रूमेटिक हार्ट डिजीज़, एरिथ्रोमाइसिन फॉर डिफ्थेरिया, रिफेम्पिसिन फॉर मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, और TB के अगेंस्ट हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं कॉलरा। इसको याद करने का तो कोई तरीका नहीं है, आपने ऐसे इसको क्रैम ही करना है। कोई निमोनिक वगैरह एज इट इज़ अभी मेरे माइंड में नहीं है इसका, अगर आपके पास है तो लाजमी हमसे भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिख दें, या फिर सिंपली आप इसको याद कर लें। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में हम WHO एंड UNICEF वाले से आगे स्टार्ट करते हैं।